Hello student, how are you? I think you are fine. Myself Deepak Gupta. Today I will start your first unit of class 12th, electrostatics. Electrostatics. ये एक ही वर्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही वर्ड है। इलेक्ट्रो के मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है उसकी रेस्ट फॉर्म। किसकी रेस्ट फॉर्म? चार्ज की रेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। इलेक्ट्रो, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है उसकी रेस्ट फॉर्म को। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की रेस्ट फॉर्म को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ज कितने प्रकार का होता है? ये चार्ज होता है हमारा टू टाइप्स का चार्ज होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये आपने पढ़ रखा हुआ है। दो प्रकार का ही चार्ज होता है। आपको पता है कि किसी भी आप एटम के स्ट्रक्चर को देखो तो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता है दो प्रकार का चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज क्या होता है आपका? दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे इस यूनिट में देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन लगता है। या दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन लगता है। रिपल्शन मतलब ये एक दूसरे को आपस दूर करते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, इसके बीच में क्या रखता है? अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? रिपल्शन का। रिपल्शन, एक दूसरे को वो पीछे फेंकते हैं, ठीक है ना। और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, ये हमको पता है, ठीक है ना। अच्छा, दो प्रकार का चार्ज हो गया। चार्ज की बेसिक यूनिट क्या है? जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो कूलम है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है ना, कूलम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? चार्ज का बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब उसकी रेस्ट फॉर्म को हम इस यूनिट में कंसीडर करते हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम, ठीक है। अच्छा, अब देखो चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, टॉपिक आता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। देयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो जरा देखो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट या वैल्यू, फिक्स्ड अमाउंट या, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। और चार्ज, चार्ज तो आप जानते ही हो। चार्ज मैंने बताया आपको। चार्ज क्या होता है? यहाँ पे चार्ज की जो है हम फंडामेंटल जो है चार्ज को कंसीडर करते हैं। कितना फंडामेंटल चार्ज होता है भाई? ये आप एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और इतना चार्ज इंडिपेंडेंटली रह सकता है। कैसे रह सकता है? इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है,
ठीक है ना, स्टे कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है, इंडिपेंडेंटली। और क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड अमाउंट, या इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम ये भी कहते हैं, क्या है, इसको Q इक्वल टू NE, ये वन वर्ड वन लाइन डेफिनेशन Q इक्वल टू NE, जहां पे वेयर n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 ऐसे डॉट 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 +-n तक m नंबर ऑफ चार्जेस। तो इसको जो Q इक्वल टू NE, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, ठीक है ना। फिक्स्ड क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, जैसे चार्ज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, n क्या है, नंबर ऑफ जो है E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है n आपका +-1 +-2 हो सकता है, ठीक है ना, या +-3 से लेकर के +-n तक हो सकता है। तो ये आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज ही आपका क्या होगा, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, या किसी दूसरी बॉडी से किसी बॉडी के अंदर आता है। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब, जैसे जैसे मैं मार्कर को कहूँ, 1 मार्कर होगा, 2 मार्कर होंगे, 3 मार्कर होंगे, आधा मार्कर नहीं होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ Q इक्वल टू NE को कह सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ये n, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि n आपका 1 हो सकता है। अगर आपका n 1 होगा तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, n अगर आपका +1 है तो Q इक्वल टू E हो जाएगा, n आपका अगर +1 है Q इक्वल टू E हो जाएगा, और E आपका E पर कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो इसको Q इक्वल टू NE को हम डेफिनेशन की फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, n का मतलब पूरा इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होगा पूरा इंटीजर, ये आप क्या कह सकते हैं, इंटीजर। n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज तो E हो गया, ठीक है ना, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n एक आपका इंटीजर होगा, पूरा इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज नहीं होगा। 1 जैसे मैंने लिखा, n आपका 1 हो सकता है, 1e 2e 3e 4e 5e 6e, प्लस का भी हो सकता है, ये सेम नेगेटिव में भी हो सकता है, सेम नेगेटिव। देखो मैंने लिख रखा हुआ है n कैसा, n हो सकता है, E पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n क्या है, n आपका +-1 +-2 +-3, ये 1 जो है 1.5 नहीं होगा, मतलब 1 के बाद सीधे नंबर 2 आएगा, 2 के बाद नंबर 3 आएगा, 1 के बाद 1 के बाद 1.1 नहीं होगा, वो तो फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाएगी, वो नहीं होगा।
एक के 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज नहीं होगा। चार्ज एक पूरा इंटीजर होगा, ठीक है, पूरा इंटीजर। 1 भी होगा, हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसकी प्लस या माइनस वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस या माइनस, ठीक है ना। और इसीलिए मैंने n को क्या बोला, n को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। फंडामेंटल ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, उसकी वो कितना होता है, ये E है फंडामेंटल चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE। एक लाइन में डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE, जहां पर n क्या है, n पूरा इंटीजर होगा, होल इंटीजर होगा। n 1 होगा, प्लस माइनस का 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, पूरा नंबर होगा। 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, या 2.1 नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, पूरा एक नंबर होगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज होगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, पहली प्रॉपर्टी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की हम लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी दूसरी कौन सी हो गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपका चल रहा है, दूसरी हो गई एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब हो गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज से मतलब क्या हो गया, एडिशन। एडिटिविटी का मतलब एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब हुआ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब, एडिटिविटी का मतलब एडिशन ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिशन सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होगा। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है साइन सहित उसका उसकी आप उसको जो है आप कैलकुलेट करोगे, साइन सहित, प्लस या माइनस के साइन सहित। ये लाइक एज वी हैव टेकन द एग्जांपल, अगर कोई एक बॉडी ये रही, इस बॉडी के पास कितना चार्ज है, मान लीजिए +3e चार्ज है यहां पर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, -4e चार्ज है, +5e चार्ज है, -1e चार्ज है। तो बताओ इस बॉडी में कितना चार्ज हुआ। इस सारे चार्ज को एडिशन कर दो। ये एक बॉडी है, उस पर कितना चार्ज है, उसके अंदर चार्ज है +3e चार्ज है, -4e चार्ज है, +5e चार्ज है, -1e चार्ज है। तो इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, इस बॉडी के टोटल चार्ज को जोड़ दीजिए, सबका एल्जेब्रिक सम, एडिशन ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, सम किसको, ये हो गया आपका +3e -4e +5e +5e -1e। इन सबको हम ऐड कर देंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे, +3e -4e +5e -1e, इसको हम ऐड कर देंगे तो बॉडी का टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है बॉडी के अंदर, सबको ऐड कर देते हैं। पॉजिटिव का कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 में से 4 और ये 1 1 5 गए, 8 में से 5 गए तो कितना आया, +3e चार्ज आया, +3e का चार्ज आ गया। +3e का चार्ज का मतलब क्या हो गया, 3, तो n हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और E पर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपने E की वैल्यू को रख दिया, तो टोटल कितना चार्ज हो गया इस बॉडी के अंदर, इसका चार्ज आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिजिक्स के अंदर बेटा देखो, फिजिक्स के अंदर आपको जितने न्यूमेरिकल्स आप करोगे उतने कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल से समझना,
और न्यूमेरिकल से समझना ही आपको स्ट्रांग बनाएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो जरा देखो मैंने एग्जांपल लिया। दूसरी क्या है, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एडिटिविटी मतलब एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन मतलब एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम साइन सहित। जैसे साइन है +3 लिया है मैंने, प्लस ये लिया +3e लिया है, -4e लिया है, +5e लिया है और -1e लिया है। सबको एडिशन, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन कर दिया तो देखो कितना आ गया, ये चार्ज आया +3e। तो इसको आपने e पर कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻19, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चार्ज इस बॉडी पर टोटल चार्ज इतना है इस बॉडी पर। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, अच्छा, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बॉडी पर, ठीक है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर ए बॉडी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ए बॉडी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, how many electrons are there? How many electrons are there? अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है तो बताओ, ए बॉडी है 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपने फार्मूला लिखा Q = NE। अब बॉडी पर चार्ज कितना है, Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, जितना चार्ज है। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज है चार्ज। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज है इस बॉडी पर, 1 कूलम का चार्ज है। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, 1 कूलम रखेंगे। इस Q की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। Q = N हमें निकालने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नंबर ऑफ चार्ज निकालना है N। E कितना हो गया, E का आपको वैल्यू पता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 ये। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/this। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/this। तो N की वैल्यू हो गई 1/1.6 × 10⁻19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको जब आप पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने आपका ले लिया। तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ। ए बॉडी है 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें फार्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = NE होता है। Q की जगह हमने रख दिया 1, N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, E की जगह हमने ये चार्ज रख दिया 1.6 × 10⁻19। N की वैल्यू हम निकालेंगे 1/this। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के पास होंगे। तो ये एक आपका हो गया, ठीक है ना। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ, एक छोटा सा बोर्ड का आया हुआ ही क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कंपटीशंस या बोर्ड के क्वेश्चंस को ले, ठीक है ना। तो देखो एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जाके अनसॉल्व से देख सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन क्वेश्चन है, व्हेन वी
ignore quantization of charge, ignore quantization ऑफ चार्ज। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कब इग्नोर करते हैं? व्हेन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। व्हेन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू एन। एन कितना होता है आपका? वेयर एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस एन तक होगा। एन कोई भी नंबर हो सकता है। Q इक्वल टू एन। तो जरा देखो यहां पे भाई एन क्या है? Q तो चार्ज है, किसी भी बॉडी पर चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है ना, चार्ज ऑन बॉडी। एन क्या है? नंबर है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जरा गौर से देखो इसको, ठीक है। नंबर तो कब हम इग्नोर करेंगे? व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मैक्रोस्कोपिक बॉडी। मैक्रोस्कोपिक बॉडी। देखो दो प्रकार की बॉडी होती है, एक माइक्रोस्कोपिक होती है, वो छोटी बॉडी होती है। माइक्रो लगा है, माइक्रो मतलब बॉडी, छोटी बॉडी होगी, तब आपको क्या होगा? माइक्रो लिखोगे। माइक्रो की बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं बॉडी जब मैक्रोस्कोपिक हो, बड़ी बॉडी हो। किसी बड़ी बॉडी के चार्ज को हम माइक्रोस्कोपिक को तो मैंने सिर्फ आपको कंपैरिजन करने के लिए समझाया है। दो प्रकार की बॉडी होती है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो छोटी बॉडी होती है और मैक्रो बड़ी बॉडी होती है। मैक्रो कौन सी होती है? बड़ी बॉडी। हम बड़ी बॉडी की बात करेंगे। बड़ी बॉडी में क्या होता है? चार्ज भी ज्यादा होता है। भाई बड़ी बॉडी के अंदर चार्ज भी ज्यादा होता है। तो जब किसी बड़ी बॉडी के अंदर चार्ज ज्यादा होता है तो देखो हम तब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। व्हेन वी कंसीडर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी, व्हेन वी कंसीडर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी, व्हेन वी कंसीडर द मैक्रोस्कोपिक बड़ी बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर करते हैं? इसलिए इग्नोर करते हैं, जरा समझो। बड़ी बॉडी के पास क्या होगा? ज्यादा चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई से n क्या होता है? ये काफी बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज। भाई बड़ी बॉडी के पास बहुत चार्ज होगा और उसके कंपैरिजन में ये संख्या बहुत स्मॉल होगी। ई क्या है? बहुत स्मॉल है। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये संख्या बहुत छोटी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया फंडामेंटल चार्ज, ये क्योंकि इंडिपेंडेंटली चार्ज, इतना चार्ज रह सकता है किसी बॉडी पर। तो देखो ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल होगा। और n क्यों होगा? वेरी लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा? क्योंकि हम किस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक, बड़ी बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं। तो जरा देखो इस बॉडी के हम एक जब इस बॉडी पर n बहुत वेरी लार्ज होगा और ई काफी स्मॉल है, तो हम उस बॉडी पर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, तो हम n को काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट द n, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि हम उसको काउंट नहीं करते। मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस, बड़ी बॉडी पर मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट द चार्ज, वी कांट काउंट द चार्ज, वी कांट काउंट द चार्ज। आप लोग हाथ के हाथ नोट्स बना लीजिएगा। वी कांट काउंट द चार्ज। एन को हम काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट द चार्ज, ठीक है।
n को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उस बॉडी पर बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा चार्ज होगा, तो वी कैन नॉट काउंट द चार्ज, ठीक है ना, n नंबर संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो और e काफी स्मॉल होगा। तो उस केस में व्हेन वी कंसीडर मैक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत बड़ी बॉडी को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में n क्या हो जाता है, वेरी लार्ज हो जाता है, और e आपका तो काफी स्मॉल है। तो उस केस के अंदर वी कैन नॉट काउंट द चार्ज, हम एक एक करके चार्ज को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन वी कंसीडर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी, किसी बड़ी बॉडी को कंसीडर करते हैं, तो n क्या हो जाएगा, n विल बी वेरी लार्ज, और e तो आपका काफी स्मॉल है, तो उस केस में वी कैन नॉट काउंट द n, हम n को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उस केस में हम जब हम n को काउंट नहीं करते, तो n को हम इग्नोर कर देते, क्योंकि n क्या होगा, मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कहां तक काउंट करेंगे, तो उस केस में हम इग्नोर कर देते हैं n को, तो वो क्या कहलाता जाता है, तो उस केस में जो है हम इग्नोर करते हैं किसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। तो ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये दो मैंने आपके क्वेश्चन लिए बोर्ड के, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है, हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 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 वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज। क्या मतलब होता है कंजर्वेशन, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा हुआ है कि भाई किसी बॉल को अगर मैं यहां नीचे से ऊपर फेंकता हूं, अगर इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंकता हूं, तो ये जो इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी है इसकी वेलोसिटी की वजह से, वो यहां पे जाके mgh में बदल जाती है। यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जब ये ऊपर जाके रुक जाती है तो ये काइनेटिक एनर्जी सारी टोटल किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। एक बॉल को जब मैं फेंकता हूं, ऊपर जाके जब ये बॉल रुक जाती है, तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। सारी काइनेटिक, सारी पोटेंशियल, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ऊपर जा करके, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो इसको कैसे लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जिस प्रकार कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी है, वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आता है। क्या, वी कैन नॉट, वी कांट क्रिएट द चार्ज, क्रिएट द चार्ज, नॉर destroy the charge, destroy the charge, only we can transfer the charge, transfer the charge, we cannot क्रिएट द चार्ज, हम चार्ज को बना नहीं सकते, वी नॉर नहीं, डिस्ट्रॉय द चार्ज, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ओनली वी कैन ट्रांसफर द चार्ज, हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते, ना बना सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, हम चार्ज को बना नहीं सकते और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर द चार्ज, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर हमने कोई एक बॉडी ली, ये एक सिस्टम लिया, सुपोज सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी बॉडी से मिलकर बन जाता है। एक ये सिस्टम लिया हमने, एक सिस्टम, इसके अंदर 3 बॉडी है, ठीक है ना। अब एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, इस पर मान लीजिए चार्ज है कितना, 3e, इस पर चार्ज है आपका 4e, इस पर चार्ज है आपका माइनस जो है -5e चार्ज, ठीक है ना।
अब इस सिस्टम में 3 बॉडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस पर कितना चार्ज है? +3e चार्ज है। इस पर +4e चार्ज है। इस पे -4e चार्ज है। सॉरी, दोबारा से बोलता हूँ, ये एक सिस्टम है, इसमें 3 बॉडियां हैं। एक बॉडी पर +3e चार्ज है, दूसरी पर +4e चार्ज है, तीसरी पर -5e का चार्ज है। और हम इस बॉडी को हिलाते हैं, ठीक है ना, आपस में मिक्सअप कर देते हैं इन बॉडियों को। तीनों बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं और मिक्सअप होती है, ठीक है ना, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। तो क्या होता है, अब मुझे जल्दी से बताओ, बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर एक बॉडी, ये फर्स्ट वाली बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना, और एक प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इस बॉडी पर आपका कितना चार्ज है? माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा? इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा इस बॉडी पर? देखो, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, कितना चार्ज होगा। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है? वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज। तो इस बॉडी पर बिफोर कोलाइडिंग, इस बॉडी पर जितना चार्ज है, आफ्टर भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो इस सिस्टम पर कितना चार्ज है जरा देखो, प्लस का 3e, प्लस का 4e, प्लस का 7e, 7e -5e, तो +2e चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया जरा देखो, +3e, +4e, -5e इस बॉडी पर। टोटल चार्ज कितना हो गया? 7e -5e 2e, प्लस का 2e चार्ज आ गया, प्लस का 2e चार्ज, ठीक है। अब देखो इस बॉडी पर देखो, इस पर भी +2e, इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? +2e होना चाहिए, +2e। तो जरा गौर से देखो कितना चार्ज है। अगर मैं इस पे चार्ज मानता हूं तो +2e -4e, और ये इस पे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए जो भी, मैं इसे ऐसे काउंट करता हूं, बराबर कितना आता है? कितना चार्ज होना चाहिए? प्लस का 2e, प्लस का 2e। अब मान लीजिए इस पे मैं ए चार्ज मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देता हूँ। तो ए पर कितना चार्ज हो गया जरा गौर से देखो, ए बराबर +2e, ये उधर चला जाएगा तो -2e, -2e और +4e, +4e। तो ये ए पर चार्ज होगा। +2e ये रखा हुआ है, ये उधर जा करके -2e बन जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाके +4e बन जाएगा। तो ये आपके पास कितना चार्ज आ गया? इस बॉडी पर हमने चार्ज देखा, +2e ये लिखा, इसके बाद हमने इसको इसमें ऐड कर दिया -4e को, उसके बाद इस पर चार्ज हमने माना ए है। तो देखो एक टोटल चार्ज इस बॉडी पर कितना आना चाहिए? 2e, क्योंकि इस पहले भी 2e का ही चार्ज है भाई। इस बॉडी पे हमने चार्ज को दिया +3e, +4e, -5e, तो टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पर? +2e चार्ज आया। तो इतना ही चार्ज इस बॉडी पर होना चाहिए। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहीं डिस्ट्रॉय थोड़ी होगा भाई। ये हमने पूरे सिस्टम को हिलाया है, तो लेकिन कोलाइड करें आपस में, तीनों ऑब्जेक्टों ने कोलाइड किया है, तो चार्ज आपस में ट्रांसफर हुआ है। तो बस तो क्या होगा, जितना इसका इस पर 2e चार्ज है तो वहां पे भी 2e चार्ज रहेगा। तो +2e -4e +a, तो a पर चार्ज कितना होना चाहिए? ये आ गया आपका +2e, ये रहा। जब ये उधर जाकर के -2e हो जाएगा और ये +4e हो जाएगा, तो a पर चार्ज कितना आ गया? प्लस का 4e। a पर चार्ज कितना आ गया? प्लस का 4e। तो a पर चार्ज कितना होना चाहिए? हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 4e, 4e। अब आप देखो पूरी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, इस पे भी 2e चार्ज है। तो ये देखो प्लस का 4e से ये -4e खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय खत्म हो गया। अब देखो इस बॉडी पर भी +2e चार्ज। तो ये एग्जांपल हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है ना। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी और नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। ये एक हमने सिस्टम लिया था, उस सिस्टम में 3 बॉडी थी, +3e, +4e, -5e।
इन बॉडी को, इस सिस्टम को हमने लिया और आपस में इस पूरे सिस्टम को हिलाया और तीनों ये बॉल्स जो थी आपस में कोलाइड करी तो आपस में इनका चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। तो देखो इस बॉडी को जब हमने इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज विल नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, तो जितना चार्ज इस पर पहले है उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए। तो हमने इसको जोड़ दिया, +3 +4e -5e तो +2e चार्ज आया। तो अब इस बॉडी पर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो हमने इन सबको जोड़ दिया, +2e -4e प्लस इस पे ए था, पहले चार्ज ए था, ए, ठीक है ना, ए। तो ए की वैल्यू ये ए था, ये हमें निकालनी थी ए की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने ए की वैल्यू को निकाला तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये +4e चार्ज हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल और छोटा सा हम ले सकते हैं, इसी में हम और ले सकते हैं छोटा सा एग्जांपल। ये आपकी, अगर मैंने थोरियम लिया, अगर मैंने, हम रेडियो एक्टिविटी में देख सकते हैं, अगर मैंने केमिस्ट्री में एक एग्जांपल लिया थोरियम पर कितना चार्ज होता है, ठीक है ना। एक मैंने लिया थोरियम, तो थोरियम पर चार्ज होता है आपका 90, ठीक है। थोरियम पर चार्ज कितना होता है 90 प्लस का 90। अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल अगर निकल गया तो +2e का चार्ज इसमें से बाहर निकल गया, तो क्या होगा, अब जो भी स्पेसीज X बनेगी उस पर कितना चार्ज होगा, प्लस का 88 चार्ज होगा, ये होगा, ये आप देख सकते हैं। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इधर 90 चार्ज है, उधर भी इक्वेशन के दूसरी तरफ भी 90 ही चार्ज है। वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम जस्ट completing my lecture. Okay, thank you very much.